नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मिसेस स्नेहल नारायण, हेड डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, धर्मपेट एमपीडीओ मेमोरियल साइंस कॉलेज। अभी 2-3 महीनों से लॉकडाउन शुरू है। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे बच्चे भी परेशान हैं। बच्चों को ये लगता है अपनी एग्ज़ाम होने वाली है, नहीं होने वाली है। टीचर्स को भी बच्चों को पढ़ाना है, तो सब जो चीज़ें हो रही है वो ऑनलाइन हो रही है। तो ये ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग मेथड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आती है वो आती है कि बच्चों को असाइनमेंट कैसे देने हैं, बच्चों के लिए क्विज़ेस कैसे बनाने हैं, फिर उसके बाद में बच्चों के लिए ऑनलाइन टेस्ट कैसे अरेंज करने हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इन अ सिंपल वे हाउ वी कैन क्रिएट a quiz for the students and give the weightage, how we can give the weightage to each and every question from the quiz. तो ये करने के लिए हम सबसे पहले जाते हैं गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद में हमें गूगल फॉर्म क्रिएट करना है और हम बहुत सिंपल वे में गूगल फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, जैसे ही आप गूगल फॉर्म टाइप करोगे, ऑप्शन विल बी डिस्प्ले like this, गूगल फॉर्म क्रिएट एंड एनालाइज सर्वे। इस पे जाके इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, एक होगा पर्सनल और एक होगा बिजनेस। तो हमें पर्सनल करना है, जैसे बच्चों के लिए मैं जो क्लास को पढ़ाती हूँ, मेरे क्लास के बच्चों के लिए मुझे अगर कुछ क्विजेस बनाने हैं, कुछ असाइनमेंट मुझे उनको देने हैं और मुझे कुछ फीडबैक लेना है बच्चों का कि बच्चों की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से मैं बच्चों को जो ट्रेनिंग है, जो मैं उनको पढ़ाऊँगी, वो गूगल फॉर्म से डेटा कलेक्ट करके उसका एनालिसिस करके फिर उसको पढ़ाऊँगी। तो उसके लिए मैं गूगल फॉर्म पे जाती हूँ। सो यहाँ पे जाके आपको नया फॉर्म बनाना है तो यू जस्ट क्लिक ऑन सिलेक्ट न्यू फॉर्म। यहाँ पे आपको टाइटल देना है, जैसे सैम्पल फॉर्म है ये, सैम्पल फॉर्म। फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन देने हैं। फॉर एग्जांपल आपको 3 क्वेश्चन देने हैं, 4 क्वेश्चन देने हैं, 10 क्वेश्चन देने हैं। आप कितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों को दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्विज। तो आप पहले तो यहाँ पे बेसिक जो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है वो भी मांग सकते हो स्टूडेंट से, जैसे स्टूडेंट का नाम क्या है। यहाँ पे राइट साइड में ये टैब्स दिखाई देते हैं, यहाँ से आप क्वेश्चन को ऐड कर सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन को आप इंपोर्ट कर सकते हो, यहाँ पे टाइटल दे सकते हो, इमेज भी आप क्वेश्चन में ऐड कर सकते हो। तो ये वीडियो में हम देखेंगे कि बेसिक फॉर्म हम कैसे क्रिएट करते हैं और हर एक क्वेश्चन को हम मार्क्स कैसे अलॉट करेंगे। फिर मुझे चाहिए स्टूडेंट का क्लास, स्टूडेंट कौन से क्लास में पढ़ता है। यहाँ पे जाने से यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस आपको डिस्प्ले होंगे, तो आपको जो भी चाहिए वो आप आपके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। तो क्लास है तो मैंने शॉर्ट आंसर में ले लिया है, या तो फिर आप यहाँ पे मल्टीपल चॉइस भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है क्लास का नाम, जैसे मैंने दे दिया बीएससी फर्स्ट ईयर, फिर मैंने दे दिया बीएससी सेकेंड ईयर, फिर मैंने यहाँ पे दे दिया बीएससी थर्ड ईयर। इसे क्लोज कर दो। फिर उसके बाद में और एक क्वेश्चन अगर आपको ऐड करना है तो अभी यहाँ पे आप ऐड कर दो। जैसे कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ पे, मैं फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन ऐड कर रही हूँ व्हाट इज डीएस। फिर मैं यहाँ पे ऑप्शन दूंगी डीएस इज नथिंग बट, तो आप आपके हिसाब से, आपके क्वेश्चन के हिसाब से जो भी प्रोबेबल आंसर है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो।
आप जैसे जैसे एक एक ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, एक नया नया ऑप्शन जो है वो डिस्प्ले होगा और आप वहाँ पे टाइप कर सकते हो। जो नहीं चाहिए उसको आप क्लोज कर दो। फिर नया एक क्वेश्चन बनाना है मुझे, तो मैं बनाऊंगी व्हाट इज एसक्यूएल। अगेन मुझे जो आंसर का जो पैटर्न चाहिए, टाइप चाहिए, वो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगी। शॉर्ट आंसर चाहिए, पैराग्राफ चाहिए कि मल्टीपल चाहिए, तो मैं मल्टीपल ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ। यहाँ पे मैं टाइप करती हूँ उसके आंसर। आप आपके हिसाब से जो भी क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो और आपके हिसाब से आप आंसर जो है वो सेट करते हो। फिर मैंने दे दिया नल। तीसरा मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करना चाहा, व्हाट इज ETL। तो यहाँ पे आप दे दो ऑप्शन बच्चों को, जो भी आपको सुटेबल लगता है। डेटा डेफिनेशन, लैंग्वेज, सेकंड ऑप्शन। गलती से अगर कुछ होता है तो आप कंट्रोल जेड भी कर सकते हो। कंट्रोल जेड से जो भी आपने चेंजेस किए वो स्टोर हो जाएंगे। फिर मैंने यहाँ पे दे दिया डेटा। एंड थर्ड जो मेरा ऑप्शन रहेगा, ये सैंपल है, तो सैंपल के हिसाब से मैं यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम कर रही हूँ। मैंने तीनों क्वेश्चन फ्रेम कर दिए हैं। अभी आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो बच्चों को कंपलसरी करने हैं, नहीं करने हैं। तो अगर आप पहला क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते हैं, है कोई बच्चा और सेकेंड और थर्ड को अटेम्प्ट करना चाहता है और सबमिट करना चाहता है, अगर आपको लगता है कि ऐसे ना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हर एक क्वेश्चन कंपलसरी करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो एक रिक्वायर्ड का ऑप्शन आता है, तो हमें हर एक क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड का ऑप्शन जो है वो सेट करना है। और मुझे इसके साथ साथ में मुझे अभी ये हर एक क्वेश्चन को मार्क्स भी देने हैं। तो जब मैं इनिशियली फॉर्म बना रही हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि मैं हर एक क्वेश्चन के लिए कुछ मार्क्स जो है वो अलॉट करूँ। तो उसके लिए मुझे सेटिंग करना पड़ेगा। सेटिंग के लिए ये है आपका गूगल फॉर्म और ये है सेटिंग। सेटिंग इज द टैब which is appear on the right side of your screen. You just click on the setting option. सेटिंग में जनरल, प्रेजेंटेशन और क्विजेज, ये 3 ऑप्शन रहते हैं। तो मैं बच्चों के लिए ऑनलाइन टेस्ट जनरेट करना चाहती हूँ या तो फिर क्विज बनाना चाहती हूँ, तो मैं क्विजेज पे क्लिक करूँगी। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ रहता है, ये इसको आपको ऑन करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया गया है असाइन पॉइंट वैल्यू टू क्वेश्चन इन ऑटो रिग्रेडिंग, तो इसीलिए आपको इसको ऑन करना है और उसे सेव करना है। दैट्स इट। फिर उसके बाद में जैसे मुझे हर एक क्वेश्चन जो है, स्टूडेंट का नाम है, उसके लिए मुझे पॉइंट्स देने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको सिर्फ रिक्वायर कर दूँगी। फिर क्लास जो है उसको भी पॉइंट्स देने के लिए मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं उसे रिक्वायर्ड कर दूँगी। क्योंकि स्टूडेंट का नाम और क्लास, ये तो स्टूडेंट की बेसिक इंफॉर्मेशन है। मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ पे मुझे आंसर की सेट करनी है। पहले मैं उसे रिक्वायर्ड मीन्स मैंडेटरी कर देती हूँ। फिर मैं यहाँ पे जाऊँगी आंसर की एंड पॉइंट्स पे, और फिर यहाँ पे 0 डिस्प्ले दिखाई देता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो आप आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आप फॉर एग्जांपल हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क्स देना चाहते हो या 2 मार्क्स देना चाहते हो, यहाँ पे आप अप एरो और डाउन एरो से आप कम कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। फिर डन करो।
Again, apply the same procedure for second option. Make it compulsory. Click on answer key and just assign the points. Okay, and done. ये हो गया। अभी ये मुझे जो फॉर्म है वो भेजना है और एक सैम्पल फॉर्म हम करके देखेंगे। तो मैं मेरे मेल आईडी पे इसे भेजती हूँ और हम खोल के देखेंगे कि ये कैसे दिखता है। अभी मैं मेरे जीमेल अकाउंट पे जाऊंगी क्योंकि मैंने जीमेल पे किया है। Either you can send or share your Google form through mail ID or you can create a link. लिंक भी आप क्रिएट कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सैम्पल फॉर्म का एक मेल आया है। यू जस्ट क्लिक ऑन फिल आउट द फॉर्म। यानी जब भी आप बच्चों को भेजोगे तो बच्चे ये फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे। और हमने रिक्वायर्ड को ऑन किया था, इसलिए यहाँ पे स्टार मार्क करके रिक्वायर्ड आ गया था। यानी हर एक क्वेश्चन जो है वो अभी कंपलसरी रहेगा बच्चों के लिए। फिर बच्चे यहाँ पे आंसर को सिलेक्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे। फिर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है व्यू स्कोर। मुझे कैसे पता चलेगा कि बच्चों ने जो आंसर किए वो करेक्ट है कि नहीं। एज अ टीचर मुझे पता है कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या है, बट अगर आपको ये चेक करना है तो आपको वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे जब आपने आंसर की सेट की थी तब आप करेक्ट आंसर भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। डन करो। पहले भी क्वेश्चन के लिए आप सेट कर सकते हो, तो यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे आ जाएगा। करेक्ट आंसर पे क्लिक करो, डन करो। डन करो और फिर जो है वो आप सैंपल फॉर्म जो है वो खोल के देख सकते हो। तो यहाँ पे ये देखो, जो मैंने आंसर सेट किया था डेटा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एंड डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, तो ये 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स मिले हैं और मेरा जो स्कोर हुआ है वो हो गया है 4। So in this way you can create a simple form. ये वीडियो में मैंने आपको बताया कि how to create a Google form and how to make each and every question compulsory to the student if you want, and how to assign a marks to each question. If you like my video, then please don't forget to share and like and subscribe my video. Thank you very much.